नमस्कार, ये है अक्षर एकेडमी और मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे। आज हम छत्तीसगढ़ की जमींदारी और छत्तीसगढ़ की रियासतों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें थीं। अंग्रेजी काल से 14 रियासतें थीं छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर अनेक वंश के जो है शासक शासन किया करते थे, जो मूलतः जमींदार के रूप में कार्य करते थे। रिचर्ड टेम्पल नामक एक व्यक्ति हैं। रिचर्ड टेम्पल नामक व्यक्ति ने जो है सबसे पहले 1862 में वो जमींदारी का अध्ययन किया, जमींदारी का नए सिरे से अध्ययन किया। वैसे तो जमींदारी के संदर्भ में अनेक अध्ययन हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जमींदारी के संदर्भ में सबसे पहले अध्ययन किया 1862 में रिचर्ड टेम्पल ने, ठीक है। और अंग्रेजी शासनकाल के दौरान, ठीक, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जो रियासतों का 14 जो जमींदारी थी, छत्तीसगढ़ में जो 14 जमींदारी थी, 1865 में उन सारी जमींदारियों को रियासतों का दर्जा दे दिया गया। कब दे दिया गया? 1865 में 14 जमींदारी थी, उन्हें रियासतों का दर्जा दिया गया। 1905 में होता यह है कि प्रशासनिक पुनर्गठन किया जाता है। बंगाल प्रांत के कुछ भाग वो कहाँ शामिल हो जाते हैं? आपके सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में शामिल हो जाते हैं, जो वर्तमान छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। तो 1905 में प्रशासनिक पुनर्गठन जब हुआ, तब उस समय रियासतों की संख्या भी 14 थी, जो कब तक चलती रही? 15 अगस्त 1947 तक ये 14 रियासतें थी छत्तीसगढ़ में क्षेत्र में। 15 अगस्त 1947 तक, 1905 में जो प्रशासनिक पुनर्गठन हुआ था, उसी आधार पर 15 अगस्त 1947 तक ये 14 रियासतें रहीं, जो जमींदारी के रूप में जानी जाती हैं। ये 14 रियासतें कौन थी? बस्तर इस सबसे बड़ी रियासत थी। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन थी? बस्तर। इसके अलावा कांकेर, खैरागढ़, राजनांदगांव, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, चांगभखार, ये भरतपुर में पड़ता है। भरतपुर यानी कोरिया जिले में। छुईखदान, कवर्धा, उदयपुर, इसे आज धर्मजयगढ़ के नाम से जाना जाता है। धर्मजयगढ़, रायगढ़, सारंगगढ़ और शक्ति इस समय सबसे छोटी रियासत थी। सबसे बड़ी रियासत कौन थी? बस्तर था, और सबसे छोटी रियासत थी शक्ति। अब हम रियासतों के बारे में एक एक करके देखेंगे कि उनके बारे में क्या विशेषता रही है, उनके बारे में कुछ जानकारी देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं सरगुजा रियासत। सरगुजा रियासत में इसका जो प्राचीन नाम है डांडोरा है। प्राचीन नाम क्या है इसका? डांडोरा। यहाँ पर राजपूत जो रक्सेल वंश के चौहान थे, वो शासन किया करते थे। राजपूत शासक थे रक्सेल वंश, ठीक है। ये अंग्रेजी शासनकाल में सरगुजा रियासत का विलय जो है 1818 में कर लिया गया। कब किया गया? 1818 में अप्पा साहब द्वारा। मराठा शासक थे अप्पा साहब, उन्होंने अंग्रेजी शासन, ब्रिटिश शासन के साथ समझौता कर अंग्रेजी साम्राज्य में इसका विलय सरगुजा रियासत का कर लिया। उसी के साथ में सरगुजा रियासत के पास में है उदयपुर, जिसे धर्मजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना सरगुजा रियासत के सरगुजा जमींदारी के एक भाग के रूप में की गई थी। इसका भी विलय 1818 में अप्पा साहब ने कर लिया था, ठीक है। इसका संबंध किससे था? सरगुजा रियासत से था, उदयपुर रियासत का। जसपुर रियासत, संभवतः यह माना जाता है कि यहां पर डोम शासकों का शासन था। जसपुर रियासत पर डोम शासक शासन किया करते थे, इसके बारे में ही जानकारी है। कोरिया रियासत के बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है। कोरिया रियासत काफी चर्चित रियासत रही है। प्रारंभ में यहां पर कोल शासकों का अधिकार था। कोरिया रियासत सबसे पहले कोल शासकों का शासन था, बाद में क्षत्रिय शासकों का शासन स्थापित हो गया। कोरिया रियासत सबसे पहले जो है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चालू करने वाली, कोयला खदान चालू करने वाली, बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं। कोरिया रियासत के कोरिया में ही भरतपुर विकासखंड में, भरतपुर क्षेत्र में चांगभखार रियासत के नाम से संबंध था। इसका संबंध भी कोरिया रियासत की जमींदारी के रूप में हुआ था। 1905 से पहले यह क्षेत्र छोटा नागपुर का हिस्सा था। 1905 से पहले क्षेत्र किसका था? छोटा नागपुर का हिस्सा था। इसके अलावा रायगढ़ रियासत, जिसके संस्थापक मदन सिंह माने जाते हैं। मदन सिंह रायगढ़ रियासत के संस्थापक माने जाते हैं, जो राजगोड़ वंश के थे।
और रायगढ़ के बारे में एक और चीज प्रसिद्ध है, चक्रधर महोत्सव, जहां पर वहां के प्रमुख शासक कौन हुए रायगढ़ रियासत के? चक्रधर सिंह। चक्रधर सिंह के बारे में काफी महत्वपूर्ण है। सारंगढ़, सारंगढ़ के संस्थापक जो है वो नरेंद्र साय रहे हैं। नरेंद्र साय जो है वो सारंगढ़ रियासत के संस्थापक रहे हैं। आइए आगे देखते हैं कि अगली रियासत थी छुईखदान। छुईखदान रियासत में वैरागी वंश शासन किया करता था। वैरागी वंश छुईखदान में शासन किया करता था। राजनांदगांव जो रियासत बनी थी वो रियासत मोहगांव और डोंगरगढ़ परगनों को मिलाकर बनाई गई थी। मोहगांव और डोंगरगढ़ परगनों को मिलाकर राजनांदगांव रियासत का निर्माण किया गया था। खैरागढ़ रियासत के जो संस्थापक हैं वो लक्ष्मी निधि राय हैं। इनका संबंध छोटा नागपुर के, इनका संबंध लक्ष्मी निधि राय का यानी खैरागढ़ के जो संस्थापक हैं उनका संबंध छोटा नागपुर के नागवंशी शासकों से है। नागवंशी जो राजपूत शासक थे छोटा नागपुर क्षेत्र में, उनका संबंध लक्ष्मी निधि राय से था। कवर्धा में फणिनाग वंश का शासन था और बाद में राजगोड़ों का प्रभाव आ गया। बाद में राजगोड़ों का प्रभाव आया कहाँ? कवर्धा में। राजगोड़ों में उनके प्रमुख शासक, एक प्रमुख जिनका नाम मिलता है वो महाबली सिंह। महाबली सिंह जो कवर्धा में आपका जो है राजगोड़ों का प्रभाव जब आया फणिनाग वंश के बाद, तो वो एक प्रमुख शासक के रूप में जाने गए। उसी तरीके से कांकेर के जो संस्थापक रहे हैं, कांकेर के संस्थापक वो कन्हर देव रहे हैं और कन्हर देव के जो बाद के जो उत्तराधिकारी हैं वो रहीपाल देव के नाम से जाने जाते हैं। उन्हीं के काल में इस क्षेत्र में किसका प्रभाव स्थापित हो गया? कांकेर में मराठों का प्रभाव स्थापित हो गया। तो याद रखिएगा कन्हर देव जिसके संस्थापक हैं और रहीपाल देव के शासनकाल में ये मराठों का शासन क्या हो गया? प्रभाव यहां स्थापित हो गया। उसी क्षेत्र में अगर आप देखें तो बस्तर रियासत जो है वो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी। बस्तर रियासत क्या थी? सबसे बड़ी रियासत थी। 5वीं शताब्दी तक यहाँ पर नलवंशियों का शासन स्थापित रहा। 5वीं शताब्दी तक नलवंशियों का शासन स्थापित रहा। बाद में छिंदक नागवंशी और काकती वंश भी यहाँ क्या हो गए? शासन संभाले। काकती वंश के जो शासक है 1966 में 1966 में पुलिस कार्रवाई में प्रवीण चंद भंजदेव का नाम मिलता है। प्रवीण चंद भंजदेव की गोलीकांड में हत्या हो गई और 1966 में ये क्या हो गया? बस्तर रियासत का क्या हो गया? अंत हो गया। शक्ति सबसे छोटी रियासत थी। इस रियासत की स्थापना हरि और गुजर नामक दो भाइयों ने की थी, दो व्यक्तियों ने, जिनका नाम था हरि और गुजर। शक्ति रियासत थी, सबसे छोटी रियासत थी, इनको स्थापित किया गया। इन 14 रियासतों का विलय सरदार पटेल के नेतृत्व में किया गया। पूरी रियासतों का जो भारत संघ में जितने भी रियासत थे उनका विलय सरदार के पटेल के नेतृत्व में किया गया। छत्तीसगढ़ की जो रियासत है उनका विलय 1 जनवरी 1948 तक कर लिया गया। सभी जानते हैं सरदार पटेल का नेतृत्व था। छत्तीसगढ़ में इनमें रविशंकर शुक्ल ने प्रमुख योगदान दिया। सरदार पटेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में काउंसिल ऑफ एक्सेशन इन छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया, जिसके अध्यक्ष ठाकुर प्यारेलाल को बनाया गया, जबकि सचिव जय नारायण पांडे को बनाया गया। इन दोनों के ही नेतृत्व में और सरदार पटेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में रियासतों का विलय किया गया। रियासतों के संदर्भ में प्रथम हस्ताक्षर करने वाला जो पहला रियासत था वो था खैरागढ़, जबकि अंतिम रियासत मतलब रियासतों के विलीनीकरण में हस्ताक्षर करने में देर करने वाला जो रियासत था वो था बस्तर। ठीक है, तो ये था हमारा छत्तीसगढ़ की रियासतों के संदर्भ में। हम छोटी छोटी वीडियो ही बना रहे हैं और क्लास में से डिटेल में समझाया जाता है, वीडियो में से शॉर्ट में समझाने की कोशिश की जा रही है। और इस तरह शॉर्ट वीडियो के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पर भी देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।